मरने के बाद क्या होता है? ये दुनिया के सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है और ये सवाल आपके मन में भी कभी न कभी जरूर आया होगा। आखिर मृत्यु के बाद इस शरीर का होता क्या है? आखिर इतने कॉम्प्लिकेटेड सवालों का जवाब आपको कौन देता है? लेकिन मैं आपका दोस्त अभी जिंदा हूँ और मैं आपको हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो आपकी मन की उलझनों को मिटाता हो। अब आप यहाँ आ ही गए हो तो इस प्रश्न का उत्तर लेकर ही जाओगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखना, सारा खेल समझ में आ जाएगा। वैसे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर धर्म के माध्यम से भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरी दुनिया में 4200 से भी अधिक धर्म है और प्रत्येक धर्म का इस प्रश्न के बारे में कि आखिर मौत के बाद क्या होता है अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी सारी मान्यताओं में से हम माने किसे? तो मैं आपको आज किसी भी धर्म की थियोरिटिकल बातें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप उनके बारे में ऑलरेडी जानते ही होंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनो। अभी आप फील कर पा रहे हो कि मैं एक इंसान हूँ और मैं जिंदा हूँ, यानी मेरा भी इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस है। ये बातें जो आप फील कर पा रहे हो इसे ही हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो मरने के बाद हमारे इस कॉन्शियसनेस का, इस चेतना का क्या होता है? क्या मरने के बाद भी हम ये फील कर पाते हैं कि मैं हूँ और मैं एग्जिस्ट करता हूँ? तो चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आप अभी इमेजिन करो कि मैं मर चुका हूँ और अब मैं नहीं हूँ। तब आपको जो आउटपुट मिलता है वो ये है कि आप इस बात को सोच पाने में अनेबल हो, क्योंकि मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस आपके साथ एक्टिव है और वो आपको हर वक्त ये फील करा रही है कि मैं अभी जिंदा हूँ, और इसलिए आप अपने नहीं होने को सोच ही नहीं सकते हो। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर हमें बताएगा कौन कि मरने के बाद होता क्या है? तो असल में बस एक ही ग्रुप है जो एक्चुअली ये जानती है कि आखिर मरने के बाद होता क्या है। वो ग्रुप जिसने डेथ के बाद भी अपने एग्जिस्टेंस को फील किया है, तो वो है मरे हुए लोग। आज हम मरे हुए लोगों से ही पूछेंगे कि मरने के बाद क्या होता है। जी हाँ, हम मरे हुए लोगों से ही पूछने वाले हैं। अब आप मन में सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहा, जो बताना डायरेक्टली बताओ ना। देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वे लोग मर के भी वापस जिंदा हुए हैं। जी हाँ, ये रियल है और इस थियोरी को आज के मॉडर्न लैंग्वेज में NDE कहा जाता है, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो अगर पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे दुनिया में बहुत कम लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है और उनका ये कहना है कि वो एक दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, एक ऐसे डायमेंशन में चले जाते हैं जो इस दुनिया से परे है, और वे कुछ अजीब सा फील करते हैं और उन्हें ये फीलिंग आती है कि वो शरीर से बाहर जा चुके हैं लेकिन अब भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी तब भी वो अपने होने को फील कर पा रहे थे और फिर इन सब के बाद वो अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे? क्या सच में उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जो इस दुनिया से परे है? बस इसी के बारे में तुम्हें जानना है, आखिर वो एक्सपीरियंस है क्या। ये बात सन 1996 की है, जब एक ओल्ड मैन को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और फिर उनके घर वाले उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में काफ़ी देर तक डॉक्टर्स मिलकर उनका इलाज करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कोशिश और मेहनतों के बाद भी वो उन्हें नहीं बचा पाते हैं और फिर उस ओल्ड मैन को मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मृत घोषित करने के जस्ट 5 मिनट के बाद ही कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ होती है और फिर डॉक्टर्स जब कार्डियोग्राफ की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अब भी जिंदा है, लेकिन जिंदा होने के बाद वो अपना कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जिसे उसने उस 5 मिनट के दौरान फील किया था जब उसे मृत घोषित कर दिया गया था। वे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं, उस दौरान मुझे ऐसा लगा जैसे कि अचानक से मैंने अपने शरीर को छोड़ दिया है और अब मैं स्वतंत्र हो चुका हूँ और मैं अपने शरीर में ना होने के बावजूद भी अपने एग्जिस्टेंस को फील कर पा रहा हूँ। ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अलग है, मैंने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था। ये बहुत अजीब है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं यहाँ काफ़ी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि अचानक से एक तेज वाइब्रेशन होता है और मैं अपने बॉडी में वापस आ जाता हूँ। अब एक दूसरी केस को देख लेता हूँ, जिसमें कि एक यंग लड़का इवनिंग के टाइम पे अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है और फिर सडनली ऑपोजिट साइड से तेजी से एक बड़ा व्हीकल उसकी ओर आ जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो अपने बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
अब आसपास के सारे लोग वहां कर जमा हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में कब के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि यह कुछ देर पहले ही मर चुका है, यानी उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। और फिर जो उन्हें लेकर आए थे वो उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन वापस जाते वक्त रास्ते में उसके बॉडी में कुछ एक्टिविटी होती है और उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं और फिर वह जिंदा हो जाता है। चाहे आप इसे जो भी कहें, लेकिन वापस जाने के दौरान वो जिंदा हो जाता है और फिर उसके बाद अब तक उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया उसे शेयर करता है और बताता है कि वो फील कर रहा था कि वो अपने बॉडी से बाहर जा चुका था और उसकी आत्मा उसके शरीर को ऊपर से देख रही थी और उसके साथ जो कुछ भी किया जा रहा था उन सारी चीज़ों को उसकी आत्मा देख पा रही थी। यानी वो अपने शरीर से निकलकर उन सारी चीज़ों को जो उसके साथ हो रहा था उसे देख पा रहा था। ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, है ना? तो जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया था वो सच थी या फिर उसके माइंड का एक इल्यूजन था? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एक्सीडेंट होने से लेकर अब तक उनके साथ थे, उन्होंने टेस्ट करने के लिए उससे पूछा, एक्सीडेंट से लेकर अब तक तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है? और फिर उस लड़के ने एक एक एक्टिविटी को एग्जैक्टली दोहरा दिया। यानी होश में न रहते हुए भी उसके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था उसने एग्जैक्टली बता दिया। इसका मतलब जो कुछ भी वो बोल रहा था वो सच था। और दुनिया में आपको ऐसे एक या दो लोग नहीं बल्कि हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील किया है और हर कोई अलग अलग एक्सपीरियंस को फील करता है। रिसर्चर्स ने उन एक्सपीरियंसेस को एक साथ कलेक्ट करके रखा जिसे ज़्यादातर लोगों ने फील किया और जो लगभग सभी लोगों में कॉमन थी। उनमें से जो कॉमन एक्सपीरियंस थी वो था ट्रेवलिंग थ्रू ए टनल। यानी ज़्यादातर लोगों को ये फील हुआ कि जैसे कि वो किसी लंबे सुरंग से गुजर रहे हैं और उसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और कई लोगों को तो ये एक्सपीरियंस हुआ है कि वो आउट ऑफ बॉडी हो चुके हैं और अपने ही शरीर से बाहर निकलकर वो अपने आसपास की एक्टिविटीज़ को और बॉडी को देख पा रहे हैं। अब उन लोगों ने आफ्टर डेथ जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस फील किया है वो बहुत अजीब है और जिंदा रहते हुए हम लोग उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आखिर उन्होंने क्या फील किया होगा, इस बात को वे लोग भी बेटर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसे वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपके वास्तविक जीवन से और विज्ञान से बहुत अधिक परे हैं। लेकिन अब एक बात तो साफ है कि आपके फिजिकल बॉडी के मर जाने के बाद भी आपका कॉन्शियसनेस, आपकी आत्मा, आपकी चेतना जीवित रहती है। ये कभी मरती नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा एक एनर्जी है और आपने पढ़ा ही होगा कि एनर्जी को न ही प्रोड्यूस किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक एंड कमेंट तो बनता है यार। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।